महल में इनकी 3 रानियां थीं। इन्होंने 12 वर्ष पहले अपने चचा की बेटी से शादी की थी। वो इसे दिलो जान से चाहते थे। 7 वर्षों तक इज़्दिवाजी मुसर्रतें हासिल करने के बाद ही वो दूसरी शादी के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पहली रानी से औलाद नहीं हो रही थी। राजगद्दी का कोई वारिस पैदा नहीं हो रहा था। दूसरी रानी शशि कला को मालूम था कि औलाद की खातिर इसे रानी बनाया गया है। अगर वो मां नहीं बनेगी तो महारानी नहीं कहलाएगी, तलाक हो जाएगी। फिर वो एक दाशा की तरह महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी। 3 वर्ष गुजर गए। वो यकीन से कहती रही कि मां बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजा साहब तीसरी रानी ले आए। मुकाबला सख्त हो गया कि इनमें से कौन पहले जानशीन पैदा करेगी, जबकि वहां बेटा तो क्या, बेटी भी पैदा नहीं हो रही थी। दुआएं और दवाएं रंग लाती हैं। दूसरी रानी शशि कला के पांव भारी हो गए। एक औलाद के बाद दूसरे बच्चों के लिए दुनिया में आने का रास्ता खुल जाता है। सब यही कह रहे थे कि शशि कला पर कुदरत मेहरबान है। पहली रानी तो मायूस हो चुकी थी। अलबत्ता बच्चों ने राजा महावीर का महल देख लिया था। इधर दूसरी रानी शशि कला ने एक बेटी को जन्म दिया, तो तीसरी रानी कलावती 1 वर्ष के बाद ही बेटा पैदा करके महारानी कहलाने लगी, क्योंकि इसने राजगद्दी का वारिस पैदा किया था। सभी राजा साहब को खुश होते देख रहे थे। वो मां बनने वाली रानियों के नाम जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा लिख रहे थे, मगर इनकी तमाम तवज्जो और तमाम मोहब्बतें पहली रानी के लिए ही थीं। वो अपना ज्यादा वक्त इसी के साथ गुजारते थे। राजा महावीर को मशवरे दिए जा रहे थे कि मुझे महल से बाहर रानियों और दासियों से दूर रखा जाए। जबकि इनका महल इज्जत कदा बना हुआ था, वहां इनके कई रिश्तेदार मर्द और जवान औरतें थीं। जब राजा साहब अपनी ख्वाबगाह में किसी रानी या किसी दासी के साथ कुछ वक्त गुजार कर पिबलाकर मदहोश हो जाते थे, तो इनकी गफलत के दौरान तमाम रिश्तेदारों को खुली छुट्टी मिल जाती थी। वहां हसीनाओं की कमी नहीं थी। राजघराने के चचा जी, मामा जी और किसी न किसी रिश्ते से भाई या बहनोई कहलाने वाले खूब पीते पिलाते और ऐश करते रहते थे। बाहर वालों को अंदर की खबर नहीं होती सी, सिर्फ मैं जानता था। महल के एक गोशे में मेरी रिहाइश थी। राजा साहब रात के वक्त भी मुझे अपने करीब रखते थे। मेरे रिहायशी कमरे से एक खुफिया रास्ता इनके ख्वाबगाह तक गया था। अगर कोई आफत आती थी तो वो भी घंटी बजाते थे और मैं फौरन ही वहां पहुंच जाता था। महल के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने वाले दरवाजे रात को मुक़फ़िल रखे जाते थे। मैं भी इधर नहीं जा सकता था। अपनी आंखों से ये देख नहीं सकता था कि वहां कैसी रंगरलियां मनाई जा रही हैं। लेकिन कुदरत ने मुझे देखने, सुनने और सूंघने की ऐसी गैर मामूली सलाहियतें अता की थीं कि मैं एक बंद 4 दीवारी के अंदर रहकर ना देखते हुए भी बहुत कुछ सुन लेता था, सूंघ लेता था, समझ लेता था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, मुझे रात की तारीकी में कुछ फासले तक वाज़िह तौर पर नजर आता है, लेकिन मेरी बसारत में, मेरी निगाहों में दीवार के आर पार देखने वाली जादूगरी नहीं थी। इसलिए मैं महल में रंगरलियां मनाने वालों को आंखों से नहीं देखता था, मगर कानों से इनकी बातें सुन लेता था। गैर मामूली समात का तरीका यह था कि मैं जिसकी तरफ ध्यान देता था, इसकी आवाज सुनाई देती थी। मेरा यह फर्ज था कि फुर्सत के किसी भी लम्हे में राजा साहब की खैरियत मालूम करता रहूं। लिहाजा पहले इन पर ध्यान देता था। मुझे इनकी आवाज सुनाई देती थी। वो अपनी आगोश में आने वाली किसी हसीना से बोलते थे, मेरी जान, तुम्हारा हुस्न और शबाब लाजवाब है। तुम्हारे जैसे बदन वाली मैंने पहले कभी नहीं देखी। हसीना की आवाज सुनाई देती थी। आपकी तन्हाई में जो भी आती होगी, आप इसी तरह इसकी तारीफें करते होंगे। इन्होंने हंसते हुए कहा,
हुस्न की तारीफ ना की जाए तो जवानी की सौगात नहीं मिलती। मैं खरीदी हुई चीज हूं, तारीफ करें या ना करें, आपको खुश करके ही जाऊंगी। वो कुछ कहने से पहले घटाघट पीने लगी। ऐसे वक्त में शराब की और खाने पीने की बू महसूस करता रहता था। मेरे कमरे में खामोशी रहती थी। चश्मे तस्वुर से ऐसा लगता था जैसे वो आंखों के सामने मौजूद हो। वो घटाघट पीने के बाद बोले, दुनिया की हर औरत अपनी तारीफ सुनना चाहती है, चाहे वो बेकाऊ माल क्यों ना हो। तुम भी अपनी तारीफ सुनकर यकीनन अंदर से खुश हो रही हो। सच तो ये है कि मौज मस्ती के वक्त हसीनाएं बोतल को सलाम किया करें, क्योंकि नशे की तरंग में वो दुनिया की हसीन तरीन सौगात दिखाई देती हैं। ये कहकर वो सौगात पर झपट पड़े। मैंने फौरन ही इन्हें अपने देहांत से निकाल दिया। इनकी आवाज और इनकी सिमत से आने वाली बू कम हो गई। हर रात राजमहल में बहुत कुछ होता रहता था। मैं थोड़ी देर तक अपने खाली कमरे को देखता रहा। फिर मैंने राजा साहब के बिहनोई को तस्वुर में देखा। इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरे ही लम्हे में इसकी आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी से कह रहा था, तुमने मुझ पर जादू कर दिया। मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था, क्या राजा साहब अभी तक जाग रहे हैं। वो धीमी सरगोशी में बोले, वो भी मदहोश होकर खराटे ले रहे हैं। मैं इसकी आवाज सुनते ही चौंक गया, सीधा होकर बैठ गया। वो राजा महावीर चौहान की तीसरी रानी कलावती थी। मुझे अपनी समात पर शुबा हुआ कि शायद मैं आवाज के जरिए पहचानने में गलती कर रहा हूं। वो रानी नहीं है। राजा साहब के बहनोई के पास आधी रात को नहीं आए है। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, ये झूठ है, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। फिर मैंने तवज्जो से आवाज सुनी। मेरी सुनने की सलाहियत धोखा नहीं खा सकती थी। रानी कलावती कह रही थी, मुझे यकीन है चौहान कभी बाप नहीं बन पाएगा। मुझे बच्चा दो, मेरी कोख में एक जानशीन दो। मैं अपनी इज्जत और मान मर्तबे को दांव पर लगाने आती हूँ। बार बार आहूंगी तो कभी पकड़ी जाऊंगी। मुझे बड़ा डर लगता है। वो दोनों खामोश थे, लेकिन मलबूसात की सरसराहट और सांसों की हलचल से मालूम हो रहा था कि इस महल में एक जानशीन को लाने की भरपूर कोशिश हो रही है। मैं अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इन्हें जहन से निकालकर वहां से उठकर टहलने लगा। सोचने लगा कि रानी कलावती अपने पति देव को धोखा दे रही है। ऐसे वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मैं बंद कमरे में टहल रहा था। दिल में यही बात आ रही थी कि मैं नमक हलाल मुलाजिम हूं, मुझे अपना फर्ज अदा करना चाहिए। राजा साहब को एक बदचलन पत्नी के फरेब से आगाह करना चाहिए, मगर कैसे आगाह करूं। मैं रानी कलावती को कैसे बेवफा और बदचलन साबित करूंगा। मुझ में कुदरती तौर पर खूबियां और गैर मामूली सलाहियतें हैं, इन्हें किसी पर जाहिर नहीं करता था। राजा साहब को इतना ही बताया था कि अंधेरे में करीब की चीज जरा जरा सी झलकती है। ये नहीं कह रहा था कि तारीकी में खासी दूर तक साफ तौर पर देख लिया करता हूं। इन्हें बताया था कि तवज्जो से सुनो तो दूर की आहटें सुनाई देती हैं। कि हकीकत नहीं बताई थी कि मैं खासी दूर से होने वाली गुफ्तगू सुन लिया करता हूं। अगर इन्हें ऐसी गैर मामूली सलाहियतों का इल्म हो जाता तो वो मुझसे बदक जाते। अपने जाती राजों और जाती मामलात को छुपाने के लिए मुझसे मोहतात रहते। मुझे घर का भेदी कभी ना बनाते, शायद मेरी छुट्टी ही कर देते। सच तो यह है कि मैंने एक आध बार एक हिंदू राजा की मुलाजमत छोड़ देने के मुतालिक सोचा था। जब कभी दिल्ली जाता तो मेरी शरीके हयात साजदा और खानदान के बुजुर्ग भी यही कहते थे कि हिंदू की गुलामी छोड़ो और अपनों में रहकर अपनी जमीनें संभालो, खेती बाड़ी करो। यही मुनासिब था।
मैं आजाद रहकर अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जरिए इज्जत, दौलत और बेइंतहा दौलत कमा सकता था। मैं जरूर सोचता था कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, मगर बस सोचकर रह जाता था। बड़ी अजीब सी बात थी कि आजादी, नेकनामी और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की राह बुझाई दे रही थी और मैं अमल नहीं कर रहा था। मुझे यूं लगता था जैसे कोई गैबी ताकत मुझे रोक रही है। मैं बेख्तियार खुद को समझाता था कि मुझे कुछ रोज सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला जल्द ही इस मुलाजमत के जरिए बेहतरी करने वाला है। बहरहाल मैं बयान कर रहा था कि रानी कलावती के मामले ने मुझे उलझा दिया। मैं राजा साहब के सामने इसके शर्मनाक करतूत बयान नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त जहन में बात आई, क्या राजा साहब की करतूत शर्मनाक नहीं है? वो तो मुल्क से बाहर जाकर भी मुंह काला करते रहते हैं। मैंने सोचा मुझे इनके जाती और इज़्दिवाजी मामलात को नजरअंदाज करना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैसे ही गरीबों के साथ ही देखा गया है। राजा, महाराजा और अमीर कभी लोग बुरा करते हैं, मगर इनके साथ बुरा नहीं होता। वो अय्याशी करते हैं और बड़ी नेकनामी के साथ दुनिया से चले जाते हैं। ये बात मेरी समझ में आई कि गैर मामूली सलाहियतें किसी किसी को नसीब होती हैं। मेरी दानिशमंदी ये होगी कि मैं ऐसी सलाहियतें दुनिया वालों से छुपा कर रखूं, किसी पर जाहिर ना करूं। यही कोशिश करता रहूं कि मेरी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। मैंने इन लम्हात में फैसला किया कि मैं खामोश और पुरस्कार बनकर रहूंगा। जो खामोश रहता है अपने खौल में बंद रहता है, दुनिया वालों को इनके खौल से बाहर निकाल लाता है। एक रात राजा साहब ने अपनी एक दाश्ता जुकमनी की सुंदरता से खेलते हुए पूछा, सच बता गाजी तुझे कैसा लगता है? रुक्मणी ने कहा, ऐसा गबरू जवान तो कोई ना होगा। महल की सारी औरतें आहें भरती हैं, इसकी तमन्ना करती हैं, मगर वो किसी को मुंह नहीं लगाता। क्या तुझे भी मुंह नहीं लगाता? इसे रिझाने का मौका मिलेगा तो अपना दीवाना बनाकर छोड़ दूंगी। मेरा बॉडीगार्ड पत्थर है, नहीं पिघलेगा। वो बोली, बड़े बड़े ऋषिमुनि औरत के आगे अपनी तपस्या और पूजा पाठ भूल जाते हैं। मैं इसके होश उड़ा सकती हूँ। अगर तू इसका सिर्फ एक लिबास उतार देगी तो मैं 100 मुरब्बा जमीन तेरे नाम कर दूंगा। वो खुश होकर बोली, 100 मुरब्बा जमीन? हाय भगवान, मैं तो जमीनों वाली बन जाऊंगी। तो फिर जो कह रही है वो करके दिखा। अभी जा और इसके बदन से कपड़ा उतार कर ले आओ। मैं अपने कमरे में बैठा इनकी बातें सुन रहा था। रुक्मणी ने कहा, महल के दरवाजे इस वक्त मुक़फ़िल रहते हैं, मैं इसके कमरे में कैसे जाऊंगी? तू मेरे कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरकर इसके कमरे में चली जा। इससे कहना, आज राजा साहब को खुश करने की तेरी बारी थी। मगर वो बहुत ज्यादा पीने के बाद बेहोशी की नींद सो रहे हैं। वो बोली, बस समझ गई, आगे मैं बातें बना लूंगी। फिर खामोशी छा गई। वो मेरी तरफ आ रही होगी। मैं लेटा हुआ था, बिस्तर से उठकर कुर्सी पर आ गया। थोड़ी देर बाद इसने दरवाजे को एक जरा सा खोलकर मुझे देखा। नजरें मिलते ही वो बड़ी शोखी से मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? राजा साहब हम दोनों को गोली मार देंगे। वो तो गए, इतनी पीली के मदहोश हो गए, अब गहरी नींद सो रहे हो। वो बिलाशुबा हसीन थी। मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। शायद बहक जाता अगर ये जान ना चुका होता कि वो 100 मुरब्बे जमीन जीतने आई है। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखने वाले ललचाते होंगे, मगर? इसने पूछा, मगर क्या? मेरी शरीके हयात साजदा तुमसे ज्यादा सुंदर है। इतनी कशिश रखती है कि मैं यहां आ जाता हूं और वो 4 माह तक मुझे अपनी तरफ खींचती रहती है, किसी दूसरी तरफ बहकने नहीं देती। मैं तुम्हारे लिए नई हूं, मुझे देखो और नए पुराने के फर्क को समझो।
सुना है वो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है। हाँ की और तमाशा दिखाने वाली थी। मैंने कुर्सी पर बैठते ही एक लात मारी। वो तकलीफ से कराहती हुई दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ी। मुझे अफसोस हुआ, कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता था। मैंने बहुत मजबूर होकर ऐसा किया था, ना करता तो वो और खुलती चली जाती। मेरा एक बेटा उमैर बिन गाजी 5 वर्ष का था, एक बेटी राबिया 6 माह की थी। मेरे लिए साजदा से अफजल और कोई नहीं हो सकती थी। इसने मेरे बच्चों को जन्म दिया था, एक को दूध पिलाया था, दूसरी को पिला रही थी। मैंने कहा, रुक्मनी, मुझे अफसोस है मैं अपनी बीवी बच्चों के पाकीज़ा माहौल में रहता हूं। इससे तुम्हारी बेहयाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, मुझे और ऐसा करने पर मजबूर ना करो। फौरन यहां से चली जाओ। वो खुली हुई साड़ी में खुद को छुपा रही थी। अचानक ही रोने लगी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? वो और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा। ये ख्याल आया कि इसने राजा साहब के सामने बड़ी डींगे मारी थी और कहा था कि अपने हुस्न और शबाब से मेरे होश उड़ा देगी, और ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये अपनी नाकामी पर रो रही है, लेकिन इसने अचानक ऐसी बात कही कि मैं इसका मुंह तकता रह गया। इसने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से मुझे देखा, फिर कहा, मेरा भी एक बेटा है। ये चौंका देने वाली बात थी। राजा साहब कंवारी लड़कियों को दासी बनाकर रखते थे। कोई ब्याहता या बेवा इंतहाई खूबसूरत हो और इस पर दिल आ जाए तो अपनी दौलत और ताकत से इसे एक बार हासिल करके छोड़ देते थे। मैंने हैरानी से पूछा, राजा साहब ने तुम्हें कबूल कैसे किया है? वो नहीं जानते कि मैं विधवा हूं और 3 वर्ष के एक बेटे की मां हूं। वो गहरी सांस लेकर बोली, हम बहुत गरीब हैं। मेरे दूध नहीं होता था, बच्चे को ऊपरी दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। माँ मेहनत मजदूरी करती थी। तब मेरे मामा जी ने मशवरा दिया कि वो मुझे किसी तरह महल में पहुंचाएंगे और राजा साहब मेरी सुंदरता को देखकर हमारी रोजी रोटी का वसीला बन जाएंगे। मैंने कहा, राजा साहब ने घाट घाट का पानी पिया है, वो धोखा कैसे खा गए? मेरे बापू वैद्य थे। इन्होंने जड़ी बूटियों से ऐसी दवा तैयार की थी जिसे इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर पहले जैसी हो गई हूं। किसी पहलू से भी देखो परखो, कंवारी ही लगती हूं। यकीनन ऐसा ही होगा जैसे राजा साहब एक बेवा और एक बच्चे की मां से धोखा खा रहे थे। इसने कहा, मेरा बच्चा यहां से बहुत दूर अपनी नानी के पास पल रहा है। वो तीनों वक्त अच्छा खाता पीता और पहनता है। फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, बापू की दवा ज्यादा दिनों तक काम नहीं आएगी। जवानी का जोर और लहू की गर्मी समय के साथ खत्म होने को है। जब काम की नहीं रहूंगी तो राजा साहब 10-5 हजार रुपए देकर यहां से निकाल देंगे।